हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मानवा एनालिस्ट पर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एमसी उनसे बचकर भाग रहा होता है। तभी मिस्टर टाओ कहते हैं, तुम में चोरी चोरी बातें सुनने की हिम्मत तो है, लेकिन तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते। फिर एमसी कहता है, क्या बकवास है, सिस्टम में ब्लफ का यूज करना चाहता हूँ। लेकिन सिस्टम एमसी को शॉकिंग न्यूज देते हुए कहता है, तुमने पहले अपने ब्लफ का यूज कर लिया है और अभी यह स्किल 10 ईयर्स के लिए कूल डाउन पर है। तभी एमसी की आंखें बाहर आ जाती हैं और चिल्लाते हुए कहता है, 10 ईयर्स। फिर सिस्टम कहता है, जैसे जैसे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इसका कूल डाउन डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए आपको अपग्रेड के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही मिस्टर टाओ हमारे एमसी के नजदीक पहुंचता है, तभी एमसी मैजिक फ्लाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे भाग जाता है। फिर मिस्टर टाओ चौंकते हुए कहता है, ओह यह टेक्निक। फिर एमसी कहता है, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, यह रनिंग टेक्निक ग्रैंडमा स्कारलेट ने मुझे सिखाई थी। फिर एमसी भाग ही रहा होता है, तभी मिस्टर टाओ कहते हैं, एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम्हारी यह पैथेटिक ट्रिक्स काम नहीं करेंगी। तभी मिस्टर टाओ एमसी पर एक जोरदार किक मार देते हैं और हमारा एमसी एक कमरे की दीवार तोड़कर किसी पर जाकर गिरता है और एमसी के मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर एमसी कहता है, फॉर्चुनेटली मैंने कैंगियन पावर को कल्टीवेट किया है, इसलिए इसके अटैक को डॉच करना एबल हो पाया है। तभी एमसी का हाथ किसी सॉफ्ट चीज पर पड़ता है। एमसी कहता है, यह तो एक टेल है। जब एमसी की नजर उस फॉक्स पर पड़ती है तो वह अपना मुंह छिपाने लगती है। तभी ग्रीन हेयर चिल्लाते हुए कहता है, यह तो यान फॉक्स है, इसे पकड़ो। मिस्टर टाओ कहते हैं, अब हमें इसे पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर मिस्टर टाओ मोरैन को हमारे एमसी का पीछा करने के लिए कहता है और खुद उस फॉक्स को पकड़ने के लिए चला जाता है। फिर एमसी मोरैन से कहता है, तुम तो यहाँ यान फॉक्स के लिए आए थे, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। फिर मोरैन एमसी पर हमला करते हुए कहती है, यहीं पर रुक जाओ। तभी सिस्टम पर डिंग करके मैसेज आता है, आपको अपग्रेड टास्क रिसीव हुआ है, आपको अपग्रेड के लिए यान फॉक्स का ब्लड चाहिए। फिर एमसी कहता है, क्या बकवास है, पहले तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा। फिर सिस्टम कहता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि टास्क रैंडमली ट्रिगर होने के बाद जनरेट होता है। एमसी कहता है, एक दिन मैं तुम्हारे द्वारा मारा जाऊंगा। फिर एमसी मोरैन पर स्मोक बॉम्ब से हमला कर देता है और एक कमरे में छुप जाता है। फिर एमसी कुछ पिल निकालते हुए कहता है, पहले मुझे अपने आप को बचाना चाहिए। ग्रैंडमा स्कारलेट ने मुझे कुछ बॉडी चेंजिंग पिल्स दी थी, मैं उन्हें लेने के बाद अपनी बॉडी की शेप और ब्रेथ को बदल सकता हूँ। जैसे ही एमसी उन पिल्स को निकलता है, तभी उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है। फिर एमसी अपने कपड़े बदल लेता है। फिर मोरैन दरवाजे पर किक मारते हुए उसे तोड़ देती है। दरवाजा तोड़ने के बाद जैसे ही वह एंटर करती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बाहर आओ, छुपना बंद करो। और जैसे मोरैन की नजर नीचे पड़ती है तो वह देखती है वहां पर एक लड़की होती है। तो भाई लोगों गैस करके बताओ कि यह लड़की कौन है। फिर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यह और कोई नहीं हमारा एमसी ही होता है। फिर एमसी मन में सोचते हुए कहता है, यह बहुत करीब था, लकीली मैंने अपने कपड़े जल्दी से बदल लिए। फिर मोरैन हमारे एमसी से कहती है, हे यंग लेडी, क्या तुमने किसी ब्लू कलर के कपड़े पहने लड़की को देखा है, मैंने उसकी ब्रेथ को इस जगह तक ट्रैक किया था। तभी हमारा एमसी कहता है, नहीं। फिर मुंह पर हाथ रखकर बोलता है, मैंने तो आवाज ही नहीं बदली। फिर मोरैन माफी मांगते हुए जाने लगती है। फिर एमसी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने तो ओरिजिनली उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए एक बूढ़ा आदमी होने का प्रिटेंड करना था और यान फॉक्स का ब्लड कलेक्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मुझे परवाह नहीं है। इतना कहते ही एमसी मोरैन का हाथ पकड़ देता है और मोरैन से कहता है, क्या आप सेनु एकेडमी की सीनियर सिस्टर मोरैन है। फिर मोरैन कहती है, क्या हम पहले मिले हैं। तभी एमसी मोरैन के गले मिलते हुए कहता है, मेरी मदद करो सीनियर सिस्टर, मैं भी सेनु एकेडमी की एक स्टूडेंट हूँ। मैं न्यू ईयर पर अपनी फैमिली से मिलने अपने घर जा रही थी, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। उन्होंने मुझे बंद कर दिया और मेरी आवाज में जहर मिला दिया। फॉर्चुनेटली आप मुझे यही मिल गई, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। फिर मोरैन कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि सेनु एकेडमी के स्टूडेंट को पकड़ सके, पहले उठो, तुम सेनुए के डिसिपल्स में से एक हो, हम डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा नाम क्या है। फिर एमसी रोने का नाटक करते हुए कहता है, तुम मुझे चूचू कह सकती हो। फिर जोर से टकराने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि मिस्टर टाउ ने उस यान फॉक्स को पकड़ लिया होता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। फिर मिस्टर टाउ कहते हैं, पहले इसे बांधो, फिर इसे रिपेंटेंस वैली में ले जाएंगे। फिर मोरैन मिस्टर टाउ को आवाज लगाते हुए कहती है,
आपने इतनी जल्दी से यान फॉक्स को पकड़ भी लिया। मिस्टर टाओ कहते हैं यह तो बहुत आसान था, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया? फिर मोरेन मिस्टर टाओ से माफी मांगते हुए कहती है सडनली उस चोर की ब्रेथ डिसअपियर्ड हो गई, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं सकी। फिर मिस्टर टाओ कहते हैं वह चोर बहुत अजीब था, हालांकि मैंने कोई पावर का यूज नहीं किया, वह केवल एक मार्शल आर्टिस्ट था, फिर भी वह मेरे अटैक को विस्टैंड कर गया। अब वह मेरी ब्लॉक सोल पावर से एस्केप कर गया है। फिर मिस्टर टाओ एमसी की तरफ देखते हुए कहता है यह कौन है? मोरेन कहती है यह सैन्यू एकेडमी की एक स्टूडेंट है, इसे कुछ क्रिमिनल्स ने किडनैप कर लिया था और अब यह मुझे मिल गई है। फिर मिस्टर टाओ कहते हैं किसी की हिम्मत कैसी हुई हमारे सैन्यू एकेडमी के एक स्टूडेंट को किडनैप करने की, पहले इसे वापस ले जाओ, यह कोई मामूली बात नहीं है, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सुपीरियर से कहूंगा। फिर मिस्टर टाओ उस यान फॉक्स को ले जाने के लिए कहते हैं। फिर अगले सीन में एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहां मोरेन कहती है आज रात यहीं रुकते हैं, कल सुबह जू येशान तुम्हें सैन्यू एकेडमी वापस ले। फिर एमसी कहता है सीनियर जू मुझे वापस भेज देंगे, क्या आप नहीं चलेंगी? मोरेन कहती है नहीं, मैं यान हूं को एस्कॉर्ट करने के लिए जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर एमसी एक्टिंग करते हुए कहता है नहीं सीनियर, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मुझे लड़कों से डर लगता है। फिर एमसी मन में सोचते हुए कहता है अगर मैं सैन्यू एकेडमी चला गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। फिर मोरेन कहती है लेकिन मुझे एस्कॉर्ट करना है। एमसी फिर भी नहीं मानता और मोरेन के साथ जाने की जिद करने लगता है। फिर मोरेन कहती है ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जाऊंगी। एमसी कहता है थैंक यू सीनियर सिस्टर। फिर मोरेन कहती है चलो रेस्ट करे। फिर एमसी कहता है रुको ऐसा नहीं है। फिर मोरेन कहती है चीजें अचानक हुई। फिर मोरेन कहती है चीजें अचानक हुई, हमने कोई अतिरिक्त कमरा बुक नहीं किया, बस आज रात तक मेरे साथ रुको, हम दोनों लड़कियां हैं, कोई बात नहीं, मैं पहले नहा लूं। और एमसी के सामने ही कपड़े उतारने लगती है। फिर एमसी मन में घबराते हुए कहता है मैं दिखता लड़का जैसा हूँ लेकिन मैं एक असली लड़का हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वे दोनों एक साथ सो रहे होते हैं। फिर एमसी हाथ जोड़कर मन में कहता है अच्छा अब शांत हो जाओ। तभी मोरेन एमसी की तरफ देखते हुए कहती है क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो? तभी एमसी डर जाता है और मोरेन से कहता है सीनियर सिस्टर आपने तो मुझे डरा दिया। फिर मोरेन कहती है तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। फिर एमसी कहता है मैं चीजों के बारे में सोच रहा था, वह यान फॉक्स एक छोटी लड़की की तरह दिखती है, ऐसा नहीं लगता कि इसने कुछ बुरा नहीं किया है। फिर मोरेन कहती है क्या तुम्हें उसके लिए दुख है? तो ऐसा मत करो, यान फॉक्स अक्सर वीक होने का प्रिटेंड करती है और लोगों की सिंपैथी का फायदा उठाती है और काटती है। उनके द्वारा अनगिनत लोगों की हत्या की गई है। 100 साल पहले इविल स्पिरिट्स ने सैनुओ कॉन्टिनेंट पर अटैक कर दिया था और वे लोग बार बार इमोर्टल कैन और इविल स्पिरिट्स के बीच साइड चेंज करते रहे, इसलिए सॉफ्ट हार्टेड मत बनो। खैर इस बारे में ज्यादा मत सोचो, कल हमें लॉन्ग जर्नी पर जाना है। तभी एमसी मोरेन को स्लीपिंग पाउडर इनहेल करा देता है। फिर एमसी मोरेन को गुड नाइट कहते हुए चुपके चपाके जाने लगता है। फिर एमसी ग्रीन हेयर को भी स्लीपिंग पाउडर सुंघाते हुए उसे भी सुला देता है और जिस कमरे में यान फॉक्स को रखा होता है उस कमरे को खोलते हुए देखता है कि यान फॉक्स को कुछ फॉर्मेशन की मदद से बांध रखा होता है। फिर एमसी एक बोतल में यान फॉक्स का ब्लड भरने लगता है। तभी वह यान फॉक्स एमसी का हाथ पकड़ लेती है और एमसी से बचाने के लिए कहने लगती है। फिर यान फॉक्स एमसी से कहती है मुझे रिपेंटेंस वैली में नहीं जाना, अगर तुम मुझे बचा लोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर एमसी यान फॉक्स का मुंह बंद करते हुए कहता है धीरे बोलो। तभी सिस्टम पर डिंग करके मैसेज आता है आपको एक रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है, प्लीज इस टास्क को कंप्लीट करें और यान फॉक्स को बचाएं। फिर एमसी कहता है अरे नहीं, उसे बचाना बहुत मुश्किल है। फिर सिस्टम एमसी के मजे लेते हुए कहता है तो फिर आप सुखद बिजली के झटके खाना चाहते हैं। फिर एमसी यान फॉक्स से कहता है ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मुझे तुम्हारी हेल्प करने में खुशी होगी। फिर एमसी सिस्टम को कोसते हुए कहता है पहले या बाद में मैं तुम्हें फार्मिंग गाइड बनाकर ही छोड़ूंगा। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सायोनारा।